हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3G का पार्ट सेकेंड। ठीक है बच्चों, 3G का पार्ट सेकेंड का हम क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने 6 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा था, आज हम 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं संख्या। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डालते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लेंगे, माना पहली संख्या आप क्या मानेंगे, x मान लीजिए। ठीक है, और दूसरी संख्या आप मान लेंगे y। ठीक है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या आपने y मान लिया और इसका अंतर जो है वो 26 है। जब भी आपसे अंतर पूछेगा तो इसका मतलब कि उसमें से माइनस करना है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 है। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब दिया गया है आपका कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है बच्चों, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x जो है ये y के 3 गुना है। तो ये तो पहले से 3 गुना है, ये 3 गुना कम है तो हम इसमें 3 का गुना करा देंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से हल करने पर। ठीक है, हल करने पर तो हल कर लीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस वाई है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया गया है। अगर हम x की वैल्यू कितनी मिली है, 3y मिली है। ठीक है, तो आप x की जगह पे 3y को रख लीजिए, यानी कि 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब 3y में से जब y को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2y। ठीक है, 2y बराबर 26 हो जाएगा। तो y बराबर 26 बटा में 2, ये इधर गुना में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 13 बाद में 13 दूना 26। अब y का मान जो है ये आ गया आपका 13। ठीक है बच्चों, y का मान आपका 13 आ गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में आप y का मान रख लेंगे। चलिए समीकरण सेकंड में ही रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर ठीक है, समीकरण सेकंड में आप y का मान रख लीजिए। समीकरण सेकंड है आपका x इक्वल टू 3 और y का मान कितना दिया गया है, 13। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 13 दिया 39। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका 39 आ गया और ये आपका 13। तो आप लिख लेंगे अतः x इक्वल टू 13 और y इक्वल टू 39, सॉरी x इक्वल टू 39 आया है और y इक्वल टू 13 आया है। ठीक है, आपकी पहली संख्या जो पहली संख्या होगी वो x का मान होगा, पहली संख्या आपकी x की मान होगी। ठीक है, और दूसरी संख्या आपका y का मान होगा, दूसरी संख्या। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 8वां नंबर।
8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, माना घर से पिकनिक की दूरी, ठीक है, पिकनिक की दूरी, ठीक है, पिकनिक की दूरी मान लेंगे। पिकनिक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर आप मान रहे हैं, क्योंकि पिकनिक की दूरी दी नहीं गई है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप घर से पिकनिक की दूरी को x मान लेंगे। ठीक है, और फिर आपको बता रहा है कि जो वो पैदल चलता है तो वो दूरी वो 6 घंटे में तय करता है, और हमको दूरी नहीं पता है, हमने दूरी को x माना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप जब भी आपको स्पीड निकालना है, चाल निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, दूरी बटा समय, पहले आप डिस्टेंस उसके बाद टाइम। ठीक है, तो वो पैदल चल रहा है, पैदल चाल बराबर, ठीक है, पैदल चाल बराबर वो x किलोमीटर चल रहा है, जो x किलोमीटर चल रहा है कितनी रफ्तार से चल रहा है, 6 घंटे में पहुंच रहा है। तो आप लिख लेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा हो गया। अब वो साइकिल से जो औसत चाल चल रहा है, साइकिल से चली गई औसत चाल बराबर, ठीक है, औसत चाल बराबर साइकिल से कितना चल रहा है, 2 घंटे में पहुंच जा रहा है, तो x बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपने इतना लिख लिया, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, अब आपको करना यही है कि इसको आप प्रश्न के अनुसार अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, बोल रहा है कि यदि उसकी साइकिल की औसत चाल, ठीक है, उसकी साइकिल की औसत चाल जो है पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो देखिए, सबसे पहले आप साइकिल की चाल को लिख लेंगे। ठीक है, साइकिल की चाल कितनी है, x बटा 6 है। ठीक है, और जो साइकिल की चाल x बटा 2 है, ठीक है, बराबर पैदल चाल में क्या हो रहा है, 7 घंटा समय अधिक लग रहा है, यानी कि x बटा 6 प्लस में 7। ठीक है, इससे जो है 7 घंटा अधिक समय उसको पैदल चलने में लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, x बटा 2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे, ये 6 होगा। ठीक, ये x प्लस 6 सत्ते 42। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, जब ये आपका 42 हो जाएगा, ठीक है, अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं यहीं पे। अगर हम इस 2 से 6 को काट दें, यहीं पे काट दें, तो आई होप आप समझ जाएंगे, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा ही लीजिए। तो देखिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होगा, आप इसको यहीं पे काट लीजिए, 2 1 कम 2 और 2 3 6। ठीक है, अब इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 3x इक्वल टू x प्लस 42। ठीक है, अब आप इस x को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो x को जब आप इधर पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस x इक्वल टू 42। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3x में से x को माइनस करेंगे, 2x इक्वल टू 42 हो रहा है, यानी कि x इक्वल टू जो है 42/2
2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। दूरी कितनी निकल गई आपकी? 21 किलोमीटर। x की वैल्यू जो है 21 किलोमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए हमने जो समीकरण ये पैदल चाल जो निकाला था, ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पैदल चाल बराबर, ठीक है, पैदल चाल बराबर, पैदल चाल हमने कितना निकाला था? x/6, ठीक है, x/6 हमने निकाला था। तो चलिए x की जगह पे आप क्या करेंगे, रख लेंगे 21 को, ठीक है, और ये 6 3 18, ठीक है, बचा कितना? 3 और 6 पंजे 30, ठीक है, 6 3 18, 3 बचा, हमने डेसिमल लगा दिया, वहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 6 पंजे 30, ठीक है। फिर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइकिल की चाल को निकालेंगे, ठीक है, साइकिल की चाल, ठीक है, साइकिल की चाल आप निकालेंगे। तो साइकिल की जो चाल थी वो कितनी थी? वो थी x/2, ठीक है, यानी कि 21/2, 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 दहा में 20, 10.2 पंजे 10, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे हमको कितना दूरी कितनी है, कितना समय लग रहा है, आप निकाल लीजिए, जो दूरी हमको दूरी ही निकालना था, तो अब आप निकाल लेंगे। देखिए पैदल चाल जो होगी आपकी, पैदल चाल होगा 3.5 किलोमीटर, ठीक है, और जो आपकी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है, और जो साइकिल की चाल होगी, साइकिल की जो चाल होगी वो होगी आपकी 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बस यही था आपका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बार इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहा आपका, यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन को देखना है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आपका अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब आप 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। हमको अभी भी चाल ही ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, लिख लेंगे। सबसे पहले आप अजीत की और अमित की चाल निकालेंगे, ठीक है। माना अजीत की चाल कितनी है? x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमको अमित की चाल निकालनी है, तो अब आप अमित की चाल निकाल लीजिए। अमित की चाल कितना मानेंगे? y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपने अजीत की और अमित की चाल मान ली। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो कुल दूरी है, ठीक है, कुल दूरी कितना दिया गया है? 30 किलोमीटर, तो आप कुल दूरी भी लिख लीजिए, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी जो है ये 30 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अजीत को कितना समय लग रहा है? पहले आप अजीत को लगा समय लिख लेंगे। अजीत को लगा समय, अजीत को कितना समय लग रहा है? उसको समय लग रहा है, पहले तो आप जो समय हम निकालते हैं, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है, ठीक है, आप लिख लीजिए t इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप इसको। समय बराबर आपका होता है दूरी बटा
चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल, ठीक। तो समय कितना उसको लग रहा है, नहीं पता हमको समय, उसको दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है, और चाल कौन से चाल से चल रहा है, अजीत कौन से चाल से चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो अब आप लिख लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको अमित का समय बताना है, अमित को लगा समय, ठीक है, अमित को कितना समय लगा 30/y, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप इतना लिख लेंगे, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर बताना है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि अजित को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, 30/2 बराबर 30/x लिखेंगे बराबर 30/y, ठीक है। और इसको 2 घंटा समय जो है अधिक लग रहा है, ठीक है, अधिक, इसको अधिक समय लग रहा है अजित को, तो इसमें 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब आप इसको इसमें 2 को जोड़ेंगे, तो अब आप लिख लीजिए यहाँ पे, इसको आप लिख लेंगे ऐसे ही। तो लिखेंगे कैसे, पहले आप इस 30y को इधर पक्षांतर कर लेंगे, 30/x माइनस 30/y बराबर 2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब बोल रहा है कि चाल दुगनी होने पर अजीत को कितना समय लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, लिख लेंगे आप चाल दुगनी होने पर, ठीक है, चाल जो है वो दुगनी होने पर कितना समय लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप अजीत का समय चाल निकालेंगे, अजीत का चाल, ठीक है, अजीत का जो चाल है जब दुगनी होगा तो 2x हो जाएगा, 2 का गुना करा देंगे x में, क्योंकि x किलोमीटर प्रति घंटा वो चल ही रहा है, ठीक है। और जब दुगना होगा तो 2 गुना में x हो जाएगा, ठीक है। फिर वो बोल रहा है, अब बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए अजीत की चाल दुगनी हो रही है, अमित की नहीं हो रही है, बस अजीत की ही चाल दुगनी हो रही है। तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे 30/y बराबर 30/2x करेंगे प्लस का 1, ठीक है बच्चों। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को 2 घंटे समय अधिक लगते हैं, अजीत को समय जो है 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक। फिर दिया गया है कि यदि अजीत अपनी चाल दुगनी करता है, चाल कौन दुगनी कर रहा है, अजीत कर रहा है। तो अजीत जो है अपनी चाल जब दुगनी कर रहा है, ठीक है, तो उसको समय कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटे समय कम लग रहा है, ठीक है, 1 घंटे समय जो है वो कम लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि 30/y माइनस 30/2x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना अब हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब आप लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट आपका है 30/x माइनस 30/y बराबर 2, ठीक है। और समीकरण सेकंड है 30/y माइनस 30/2x बराबर 1 है। इसको आप जोड़ देंगे, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर ये 30y से 30y आपस में कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये आपका बच गया 30/x, ठीक है, और ये 30/2x, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, वैसे ही लिख लीजिए 30/x माइनस 30/2x बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपका 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है,
जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x, x से जब आप इसको काटेंगे, ठीक है, x से इसको काटेंगे तो 2x से x कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 का गुना 30 में करा देंगे तो 30 दूना में 60 माइनस 2x से 2x कट जाएगा, माइनस का 30 होगा, बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 60 में से 30 को माइनस करेंगे, 30 बटा में 2x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इतना आपका हो जाएगा तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसके नीचे 1 मान के आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 6x बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब x बराबर 30 बटा में 6, 6 पंजे 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। अजीत की चाल आपको निकल गई, अजीत की जो चाल है वो आपको मिल गई। अजीत की चाल कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप x का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट था आपका 30 बटा में 5 माइनस 30 बटा में y बराबर 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए यही आपका समीकरण फर्स्ट था, यहाँ पे काट दीजिए आप, 5 छके 30, माइनस का 6, ये पे प्लस का 6 है, ये 6 जब इधर जाएगा तो माइनस 30 बटा में y बराबर 2 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 बटा में y, माइनस 30 बटा में y बराबर माइनस का 4 होगा, ठीक है बच्चों, माइनस का 4 होगा। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये माइनस 4y बराबर माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को जब इधर भेजेंगे तो y बराबर माइनस 30 बटा में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा। और यहाँ पे आपका 4 से आप इसको काटेंगे तो 4 दूना में, यहाँ पे 4 30 है, 4 सत्ते 28, बचेगा 2 और 4 पंजे 20, 7.5 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ये आपका। तो y की वैल्यू जो है ये आपकी आएगी 7.5, ठीक है। तो आपको अमित की चाल भी निकल गई, तो आप लिख लेंगे अतः अजीत की चाल बराबर, अजीत की चाल कितनी है, अजीत की चाल हमने निकाली 5, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और अमित की चाल हमने निकाली 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अब हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। दिया गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे, कौन से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। हमने 10वां नंबर 9वां नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिया, 10वां नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 10वां नंबर आप क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है, ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल चल रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो तैर ले रही है, ठीक है। और जब धारा के प्रतिकूल जब तैर रही है तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्थिर जल में तैरने की क्षमता को बताएंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है, तैरने की चाल। स्थिर जल में वो कितना तैर रही है नहीं पता है, हम x किलोमीटर लिख ले रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर जो धारा की चाल है हमको वो भी बताना है, तो चलिए धारा की भी चाल लिख ले रहे हैं। अब आप लिख लेंगे धारा की चाल, ठीक है। धारा की चाल हम क्या मानेंगे, y किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, अब आपको दिया गया है कि धारा की अनुकूल चाल। ठीक है, जब भी आपसे धारा की अनुकूल, जब भी आप धारा का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो धारा, जो देखिए जो धारा होती है उसकी चाल होती है, प्लस जो आप जो तैरते हैं वो भी चाल, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिख लेंगे धारा की अनुकूल चाल। ठीक है, जो धारा की अनुकूल चाल है उसको हम कर लेंगे x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा कर लेंगे। अब दिया गया है कि धारा की प्रतिकूल चाल भी हमको निकालनी है, उसको भी निकाल लेते हैं। धारा की प्रतिकूल चाल। ठीक है, धारा की प्रतिकूल चाल जब हम निकालेंगे तो x - y होगा। ठीक है, उसके प्रतिकूल तो तैरना है तो वो x - y हो जाएगा। जो हम दूरी जब चल रहे हैं उसमें से जो धारा की चाल होगी उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, अब जो दिया गया है कुल तय की गई दूरी और कुल तय की गई समय। ठीक है, चलिए पहले आप उसको लिख लेते हैं। उसका प्रथम शर्त है, क्वेश्चन का जो प्रथम शर्त है आप उसको लिख लीजिए। प्रथम शर्त बराबर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल जो वो तैर रही है उसको लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले धारा के अनुकूल जो तैर रही है उसके बराबर आपका क्या होगा, कुल तय की गई दूरी बटा समय हो जाएगा। कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, टोटल जो समय लग रहा है वो भी हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब वो बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल वो कितना तैर रही है, x + y तैर रही है ना, हमने यहाँ पे निकाला है तो लिख लीजिए x + y। ठीक है, और कुल तय की गई दूरी। ठीक है, कुल तय की गई दूरी कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर दिया गया है तो 20 किलोमीटर लिख लीजिए। और कुल समय कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। ठीक है, जब वो धारा के अनुकूल तैर रही है तो उसको 2 घंटे समय लग रहे हैं 20 किलोमीटर में। तो देखिए अब आप 20 को काट दीजिए 2 से तो ये 10 बार में, तो x + y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका उसका द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त भी लिख लीजिए। द्वितीय शर्त। ठीक है बच्चों, द्वितीय शर्त जो है ये दिया गया है कि धारा के प्रतिकूल। ठीक है, तो लिख लीजिए धारा के प्रतिकूल। ठीक है, धारा के प्रतिकूल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। लिख लेंगे कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल कितनी दूरी तय कर रही है वो, 4 किलोमीटर ही दूरी तय कर पा रही है वो। यहाँ पे दिया गया है कि 2 घंटे में बस 4 किलोमीटर ही दूरी तय कर पा रही है। तो धारा के प्रतिकूल हमने कितना समय निकाला है, x - y बराबर कुल तय कितनी दूरी तय कर रही है, 4 किलोमीटर, कितने समय में, 2 घंटे में, 2 दूना में 4, x - y बराबर 2। इसको आप समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब आप इतना कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, देखिएगा अब आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आप समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट है आपका x + y बराबर 10 और ये x - y बराबर 2। इसको आप जोड़ लीजिए जोड़ने पर। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस का y, ये माइनस का y कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 10 और 2 12। ठीक है, अब जब आपको x का मान निकालना है तो x बराबर 12 बटा में 2, 2 × 12। ये इधर गुना में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ये अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये x बराबर 6 यानी कि
जो उसके जल में स्थिर जल में तैरने की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर रही है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको y का मान निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप x का मान रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, देखिए x प्लस वाई है, यानी कि 6 प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है। ठीक है, अब आप इस 10 को इधर पक्षांतर करिए, 6 को पक्षांतर करिए 6, तो y बराबर 4 निकल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख लेंगे अतः स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर, ठीक है, स्थिर जल में जो तैर रही है उसमें कितना समय लग रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल जब चल रही है, ठीक है, और धारा की चाल, हमको धारा की चाल बतानी है, धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब वह उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं भिन्न को। हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलिए लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक भिन्न, ठीक है, सबसे पहले आप भिन्न मानेंगे, माना उभयनिष्ठ भिन्न, उभयनिष्ठ भिन्न, उभयनिष्ठ भिन्न x/y मान लीजिए। ठीक है, हम x/y भिन्न को मान ले रहे हैं, और दे रहा है उसका प्रथम शर्त है, सबसे पहले आप प्रथमा शर्त लिख लीजिए। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त जो दे रहा है वो ये बोल रहा है कि उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है। अंश क्या है, x है, x में से 1 जब घटाया जा रहा है तो वो 1/3 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जब 1/3 हो रहा है तो इसको आप पहले लिख लीजिए समीकरण में। जब इसका 3 में x का गुना कराएंगे तो 3x - 3 एकम 3 बराबर ये y हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को इधर कर दीजिए और y को इधर कर लीजिए, यानी कि 3x - y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर बोल रहा है द्वितीय शर्त जो है उसका आप द्वितीय शर्त लिख लीजिए। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त जो है ये कह रहा है कि उसके हर में 8 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसके उस भिन्न के हर में 8 को जोड़ दिया जा रहा है। तो चलिए लिख लीजिए x बटा में y प्लस का 8, तो वो कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, जब 1/4 हो जाए तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4x बराबर y प्लस का 8 हो जाएगा। आप इस y को इधर पक्षांतर कर लीजिए, यानी कि 4x - y बराबर 8, इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब आप इतना कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप इसको हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट है आपका 3x - y बराबर 3, और ये दिया गया है, ये आपका दिया गया है 4x - y बराबर 8। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, 4x में से 3x को माइनस करेंगे, x हो जाएगा, माइनस का x होगा बराबर ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
x का मान जो है ये 5 आ जाएगा। ठीक, अब दिया गया है, अब आप y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर, तो चलिए रख लीजिए समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट है आपका 3x - y = 3। ठीक है, तो चलिए हमको क्या करना है, x का मान रखना है, रख लीजिए। तो देखिए ये आपका 3 गुना में 5 किया है क्योंकि x का मान 5 है। ठीक है, तो 5 × 3 = 15 माइनस का y = 3। तो इस 15 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो -y, और ये 3 माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आप इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो -y = 15 में से 3 को माइनस करेंगे माइनस का 12 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान जो है 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिख लेंगे अतः वह भिन्न क्या है आपका x/y, x/y है, और x की जगह पे 5 और y की जगह पे 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार आप क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे पूरा अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार आप इसको देख लेंगे। दिया गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन की नंबरिंग करेंगे। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी वर्तमान आयु हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष हम मान ले रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है। ठीक है, फिर अब हम पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु हम y वर्ष मान ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, y वर्ष मान लेंगे। अब देखिए हमने पिता और पुत्र की आयु तो मान ली, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो रेशियो बन रहा है वो 5:2 बन रहा है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं x/y बराबर, देखिए अनुपात को जब ये 5:2 दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिख लीजिए 5/2। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम अगर x का मान निकालना हो हमको तो क्या करेंगे, इस y को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि x बराबर, आप चाहें तो x का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसका मान निकालें। ठीक है बच्चों, तो हम x का ही मान निकाल लेते हैं 5/2, और y को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर बटे में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर दे रहा है कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद, तो आप लिख लेंगे 10 वर्ष बाद। जब 10 वर्ष जब बीतेगा तो अगर पिता की उम्र 10 वर्ष अधिक हो रही है तो पुत्र की उम्र भी अधिक होगी, और अगर पुत्र की उम्र 10 वर्ष अधिक हो रही है तो पिता की उम्र भी 10 वर्ष अधिक होगी। तो चलिए लिख लेते हैं x + 10/y + 10 बराबर, इनका अनुपात हो जाता है 2:1, यानी कि 2/1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए x + 10 बराबर ये 2y + 2×20 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 को इधर भेज दीजिए और 2y को इधर भेज दीजिए, यानी कि x - 2y बराबर 10 जब इधर जाएगा तो 20 माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि x - 2y बराबर आपका हो जाएगा 10। इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए जब ये आप इतना मान लेंगे तो अब आपको करना क्या है, हमने x का मान यहाँ पे निकाला है, ठीक है, जिसको समीकरण फर्स्ट माना है। अब आप लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट को
समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर, तो रख लीजिए x की जगह पे हम 5y रख लेंगे। देखिए इस y का जब इसमें गुना कराएंगे तो 5y बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये तो 5y ही रहेगा माइनस, ठीक है। इससे काटेंगे 2 बार में, 2 दूना 4y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए जब इस 5y में से 4y को माइनस करेंगे तो बस y बचेगा, बटा में 2 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब 10 हो जाएगा तो देखिए ये इधर बटे में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इधर जो है ये बटे में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो चलिए करा लेते हैं गुना। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 10 गुना में ये 10 गुना में 2, तो y का मान जो है ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है बच्चों। तो y का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब आप इसको किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख लीजिए। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में ही रख के देख लेते हैं, हमको समीकरण फर्स्ट में रख के देखते हैं। तो रख लीजिए, लिखेंगे, या फिर समीकरण सेकंड में ही रख लीजिए। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में आप y का मान रखेंगे। समीकरण सेकंड है आपका x माइनस 2y, 2 गुना में 20 बराबर 10 होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 20 गुना में 40 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 40 बराबर 10 होगा, यानी कि x बराबर ये माइनस का 40 जब इधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस में 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू कितनी, 50 आ गई। तो अब आप लिख लेंगे इसको, यहाँ पे अब आप लिख लेंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर, पिता की हमने आयु x मानी थी, 50 वर्ष है, ठीक है बच्चों, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, ठीक है बच्चों। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में पूरा सिलेबस मिलेगा। क्लास 10th का मैथ का पूरा सिलेबस आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।